Namaste, soulmates. How are you? Long time no see, but this time I have made a huge comeback. How? जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं आज पार्ट 2 बनाने वाली हूँ माँ काली पे। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मेंशन किए थे कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिसके वजह से आपको ये पता चल सके कि माँ काली आपको पुकार रही है, माँ काली आपको बुला रही है। और आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ बस उसी टॉपिक पे कि ऐसे आगे के कौन से साइंस है कि आपको पता चले कि सच में देयर इज अ मिशन, आपका कुछ सोल पर्पस है, आपका कुछ सोल मिशन है जिसकी वजह से माँ काली आपको तहे दिल से पुकार रही है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली जाके आप पार्ट 1 देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन की है उसकी। और आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे जिसमें अगेन बहुत सारे साइंस मैं बताने वाली हूँ, करीबन 10-11 साइंस तो मैं बताने वाली हूँ जो कि आपको पता चल सके कि हाँ यस, माँ काली मुझे सच में पुकार रही है एंड मेरा सच में इस धरती पे जन्म लेने के पीछे एक मिशन है। वैसे कहा जाए तो एक ट्विस्ट भी है कि पार्ट 3 भी मैं लेके आने वाली हूँ, जिसमें अगर आपको ऐसा लगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे रेजोनेट कर रहा है कि हाँ माँ काली मुझे सच में पुकार रही है एंड विच इज जस्ट अनकंट्रोलेबल, इट फील्स सो नेचुरल, बहुत नेचुरल फील हो रहा है कि नहीं मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ या रोक नहीं पा रहा हूँ, कि ऐसा लग रहा है कि सच में माँ काली मुझे बोल रही है कि मेरी आवाज सुनो, कितने में साइंस तुम्हें दे रही हूँ, इतने सिंक्रोनिसिटीज में तुमको दिखा रही हूँ, अभी तो मेरी सुनो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगे, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पार्ट 2 के भी जो भी साइंस बताए हैं वो बहुत ज्यादा 5 साइंस के ऊपर, अगर आपको लगे कि हाँ बहुत कुछ रेजोनेट हो रहा है, देन दिस इज अ साइन फॉर यू कि आपका डेफिनेटली एक सोल पर्पस है और माँ काली आपको बताना चाहती है कि आप उस सोल पर्पस पे आप एक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। और ऐसा मत समझिए कि दुनिया में जो हमें सोल पर्पस करना है इसका मतलब बस यही है कि आपको ऑकल्ट में जाना है या फिर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर इंसान का एक मकसद होता है। अगर आप इस धरती पे जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका भी एक मकसद है। Everyone has a divine mission। बस बात यही होती है कि कुछ लोग जल्दी अवेकन्ड हो जाते हैं, कुछ लोग आफ्टर 50s अवेकन्ड हो जाते हैं, या फिर ऐसे कोई लोग होते हैं जो कभी अवेकन्ड नहीं हो जाते, कभी अवेकन नहीं होते कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड माई एग्जिस्टेंस। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत कई बार अपने आप को पूछा है कि क्या बस मतलब मैंने जन्म लिया है तो बस पढ़ाई करके एजुकेशन लेके करियर करके अच्छी खासी लाइफ जीना, इतना ही यही है मेरा पर्पस, इसके आगे कुछ है ही नहीं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अगर खुद को बहुत सवाल पूछ रहे हो तो दैट इज अ ह्यूज साइन विच यूनिवर्स इटसेल्फ इज गिविंग यू कि भाई आपका बस यही मिशन नहीं है, आप बहुत कुछ करने वाले हो जिंदगी में। एंड अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो फॉर एग्जाम्पल तो दैट इज ऑल्सो मिशन, आप लोगों को मेंटल हेल्थ के द्वारा हील करने में मदद कर रहे हो, है ना। अगर आप डॉक्टर हो तो सबसे बड़ा मिशन है आपका, आप लोगों को हील, आप उनको मेडिकली कैसे अवेयर होए, मेडिकली कैसे अच्छे होए, इन सब के चीज़ों के बारे में आप उनको बताते हैं, आप उनको कंसल्ट करते हैं। सर्जरी, एक सर्जन बनना, ये बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जो एक सोल मिशन के बारे में आपको बताती है। कितने सारे फील्ड्स है ऐसे, कितने सारे फील्ड्स है। बीइंग ऑल्सो अ करियर काउंसलर, अगर आप एक करियर काउंसलर है तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉलिंग है कि आप लोगों को उनके सही सोल पाथ पे लेके जाने के बारे में आप उनको सुझाव दे रहे हैं कि हाँ तुम इंजीनियर बन सकते हो, या फिर तुम्हारी जो क्वालिटीज है वो इंजीनियर की है, एक डॉक्टर की है, एक मेडिकल फील्ड में जाने की है। इजंट दैट अ बिग थिंग? इट इज, राइट।
अगर आप सिंगर हैं, अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों को अपनी सुनहरी आवाज से बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक इंसान अगर बीमार है तो आपकी एक आवाज सुन के, आपका एक नोट सुन के गाने का, वो उनको ऐसा फ्रेश लग सकता है, उनको ऐसा लग सकता है कि अभी तो मतलब देयर इज नथिंग लाइक इलनेस इन माय बॉडी, आई एम जस्ट सो फ्रेश। क्योंकि ऐसी चीजें होती है, दीज आर द सोल मिशंस। आप खुद जाने कि आप किसके लिए बने हैं। आपको भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि शायद मेरा कोई पर्पस है। और आई एम वेरी श्योर, मेरा पार्ट 1 देख के मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे लवलीएस्ट कमेंट्स मिले हैं लोगों से कि यस, आई फील दैट देयर इज अ मिशन। एंड बहुत सारे लोग शायद अभी जाके अवेकेंड हुए हैं कि इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल थिंग। कि पार्ट 1 देख के मेरे सोलमेट्स तो ऐसे थे कि मेरा सच में कुछ मिशन है। मैं इस दुनिया में बस भक्ति करने के लिए नहीं आया हूँ या फिर श्रद्धा करने के लिए नहीं आया हूँ। इट इज नॉट जस्ट अ वन वे प्रोसीजर, बट रादर इट इज अ 2 वे प्रोसीजर। जो मैं मांग रही हूँ या जो मैं मांग रहा हूँ ऊपर वाले से, वो आवाज कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है, उधर से भी कुछ आंसर्स आ रहे हैं। एंड व्हेन यू मेडिटेट ऑन दोज आंसर्स, you contemplate on those answers, then you can reciprocate it, then you can interpret it. और interpretation is one of the most toughest thing. आप इमेजिन कीजिए, आप आपके दोस्त से कुछ बात कर रहे हैं बट सामने से कोई जवाब ही नहीं है, या फिर जवाब भी आ रहा है तो भी इतना कनेक्टिव नहीं लग रहा है आपको कनेक्टिंग फील नहीं हो रहा है। Is there any use of that communication or that conversation? नहीं। तो वैसे ही अगर आप बहुत दिल से अगर किसी भी भगवान को, किसी यूनिवर्स को, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, इट शुड नॉट बी कि एक प्रॉपर कुछ लाइक देयर इज अ गॉड फिगर। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि यू हैव दैट बिलीव कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग बिगर देन यू, जो इस ब्रह्मांड को, जो इस सृष्टि को चला रहा है। अगर आप इस चीज पे भी बिलीफ रखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू रेसिप्रोकेट द कम्युनिकेशन। जैसे कि साइंस हो गए, सिंक्रोनिसिटीज हो गए, एंजल नंबर्स आपको देखना होगा, या फिर अगर आप अनयूजुअल जगह पे फेदर्स देख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको बताती है। जैसे कि आज हम स्पेसिफिकली माँ काली के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि शी इज वेल नोन एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको एविल आई, आपको ब्लैक मैजिक, इन सारे जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे आपको वो बचाव करती हैं। इसीलिए आपको कभी कभी अगर ऐसा लगता है कि मुझे ना काले रंग पहनना बहुत अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, या फिर काले कपड़े पहनना, काली ज्वेलरी पहनना, ऑक्सीडाइज, स्पेशली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनना अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड सिमिलरली अगर आपको बहुत ज्यादा श्रद्धा भी डेवलप हो रही है अगर माँ काली के तरफ, तो दैट इज वन ऑफ द ह्यूज साइन, दैट इज लाइक अ स्टार्टिंग साइन वी कुड से कि हाँ कुछ तो है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। एंड लेट मी टेल यू guys that in this world there is nothing like coincidence. There is sharply nothing like coincidence, क्योंकि everything in this world is meant to happen. अगर कुछ भी एक भी हादसा आपकी जिंदगी में कुछ होता है तो that doesn't mean कि ये coincidence है। अगर आप किसी भी अपने old friend को मिल रहे हैं, अच्छा चलो coincidence था, never। जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा समझने लगते हैं, जब आप एग्जिस्टेंस, किसी भी एक यूनिवर्सल पावर के एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर आप विश्वास रखते हैं, तो आपको समझ में ये चीज आता है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर, देयर इज अ सुप्रीम पोटेंशियल, एंड दुनिया में कुछ भी चीजें कोइंसिडेंस नहीं होता। एवरीथिंग इज मीन टू हैपन, एंड दैट either could be as you are awakening to your soul mission, to your soul purpose,
या फिर दैट इज योर पास्ट लाइफ और दिस लाइफ कर्मा। तो ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड यू ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट देर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं इन सारी चीज़ों, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ये पर्सपेक्टिव डिफरेंट लग रहा है, फिर भी मुझे कनेक्टिविटी क्यों महसूस हो रही है। आई एम वेरी श्योर ऐसे बहुत सारे लोग ये देखते होंगे, ये चीज पहचानते होंगे कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं कौन से मैं भगवान को नहीं मानती हूँ या मानता हूँ, फिर भी ये चीजें मुझे ऐसे क्यों लगती है, अपनी अपनी से क्यों लगती है। ऐसा क्यों लगता है कि मुझे और इस चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, और बुक्स पढ़ने चाहिए, या फिर और इन चीजों के बारे में वीडियोस देखने चाहिए, मैं खुद रिसर्च करूंगा या करूंगी। ऐसा आपको लगता है कभी? और अगर ऐसा लगता है, विच मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स फिलोसफी, एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब जाके अवेकन हो जाओ, कि आपको इस धरती पे बस एंजॉय या फिर टाइम पास इन सारी चीजों के लिए नहीं लाया गया है। एक सोल मिशन है, आपको पूरा करना है, एंड दैट सोल मिशन इज फॉर द गुड टूवर्ड्स अदर पीपल एंड फॉर अदर पीपल। दुनिया में जैसे मटेरियलिस्टिक होना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही स्पिरिचुअल एंड लोगों का अच्छा सोचना भी इम्पोर्टेंट है। You know, spirituality is also referred as well-being. Well-being for others, well-being towards the others. तो जब आप इस चीज़ों के बारे में अवेकन्ड हो जाए, तब आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज ऑटोमेटिकली आपको वो समझने लग जाएगा। जैसे कि माता काली आपको जब बताती है तो वो डायरेक्टली आपको नहीं बताती है कि चलो आज मैंने आपको 888 नंबर दिखा दिया, आज मैंने आपको 88 नंबर दिखा दिया, 1010 नंबर दिखा दिया, तो आप डायरेक्टली इंटरप्रेट करेंगे कि ओ माँ काली इज कॉलिंग मी। नेवर, दिस नेवर हैपेंस। मेरी भी जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी, मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया कि देर इज अ कॉलिंग, देर इज अ हायर कॉलिंग, देर इज अ हायर मिशन जो मुझे बताया जा रहा है। एंड मैंने बहुत धीरे धीरे से समझा इस चीज़ों के बारे में बहुत। एंड जो भी मैंने फर्स्ट पार्ट के साइंस बताए थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ जिंदगी में, वो साइंस मैंने इंटरप्रेट खुद किए हैं, और तब मुझे जाके पता चला है कि यस, माँ काली मुझे पुकार रही है। जैसे कि उसके मंदिर में जाना, उसको मिलना, एक 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 सो ऑर्गेनिक सा एक कनेक्टिविटी, एक ऑर्गेनिक सा एक बॉन्ड तैयार होना माँ काली की तरफ, बहुत बहुत ब्यूटीफुली ये सब कुछ अनफोल्ड होने लगा। एंड अभी भी अनफोल्ड हो रहा है ऑफ कोर्स। एंड मैं चाहती हूँ खुद कि ये सब कुछ चीज़ें आपको भी समझ में आए, आप भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेकन हो। और आई एम वेरी श्योर कि most of the people right now watching this video, they are having these signs, but they are maybe second guessing or doubting upon it, or maybe they are just not clear about what it is about. So without any further ado, we will discuss about what are those 8-9 signs, and कौन सी ऐसी चीज़ है जो माँ काली आपको बताना चाहती है कि आप आओ उनके तरफ, आप एक कदम बढ़ाओ, 100 कदम वो आपकी तरफ बढ़ाएगी। वो आपका प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही तत्पर है, और वो आपको वैसे भी प्रोटेक्ट कर रही है, बट आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ हाई टाइम नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो माँ काली आपको बताना चाहती है। एंड बिफोर दिस वीडियो एंड्स, हम एक स्मॉल सा गाइडेंस टैरो रीडिंग जरूर करेंगे आपके लिए, खास में लेके आई हूँ कि एक गाइडेंस, एक स्मॉल गाइडेंस, एक मैसेज कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। सो आप डेफिनेटली स्किप मत कीजिएगा कौन सा भी पार्ट, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ डाउनलोडिंग आई विल गेट फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम माँ काली, एंड विच आई वुड शेयर. So yeah, since we are talking about the signs, what Ma Kali wants to talk to you, then one of the major sign I would say is
extreme pull, extreme attraction towards any of the goddess, especially माँ काली. ये ऑब्वियसली हमने फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया ही है कि आपको एक अननोन अट्रैक्शन, एक अननोन पुल आपको महसूस होना माँ काली के मंदिर की तरफ, माँ काली के फोटो की तरफ. बट दिस टाइम एक छोटा सा चेंज होता है कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, मान लीजिए, अगर आप रिलीजियस भी नहीं है, ये भी आप मान लीजिए, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई बुला रहा है कि चलो आज मंदिर में जाते हैं, माँ काली का मंदिर है, या फिर एक किसी भी मंदिर में जाते हैं, ना अगर आप वहां पे माँ काली की एक फोटो देखिए, या फिर आप माँ काली का एक मूर्ति है, अगर आप माँ काली की मूर्ति देखिए, अगर आपको अननोन ऐसा कुछ मिस्टिक फील होगा, एक ऐसा पुल महसूस होगा कि बस मैं इस फोटो को या फिर इस गॉडेस की मूर्ति को बस देखती रहूं या देखता रहूं, कि आपको आजू बाजू ऐसा लगेगा कि सब साइलेंट हो गया, एवरीथिंग हैज बिकम ब्लर्ड, everything has become so silent. It is a higher spiritual connection happening. There is a connectivity, there is a fine line coming from माँ काली's heart to your heart. और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बस देखती रहूं, या फिर मैं बस देखता रहूं कि ये जो मूर्ति है ये बस मूर्ति नहीं है, इसमें कुछ तो है जो मुझे शायद पुकार रहा है, बुला रहा है. देयर इज अ पुल. अगर आप कभी भी माँ काली के मंदिर में जाए, और मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप एक दफा जाके आए, आई एम वेरी श्योर दैट वोंट बी फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, दैट विल बी फर्स्ट टाइम बट हैपनिंग एंड रिकरिंग अगेन एंड अगेन. आई एम वेरी श्योर. आप जाइए एक दिन, अगर आपको महसूस करेंगे एक चीज कि आप बस माँ काली की आंखों में देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति छोड़ दीजिए, आंखें ही बात कर रही है. ऐसा लग रहा है कि यार वो जो आंखें हैं, दोस आईज आर एक्चुअली नाउ विल स्टार्ट ब्लिंकिंग और व्हाट. ऐसा लगता है कि वो कुछ बात कर रही है, कुछ तो शायद अभी आगे जाके एक कुछ तो महसूस होगा आपको अंदर ही अंदर, एंड विच इज नॉट वेग, विच इज एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, विच इज हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी. एंड आई एम वेरी श्योर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो आपने पार्ट 1 के जो भी साइंस है वो आपने महसूस किए हैं, और तभी आपने जाके इस वीडियो पे क्लिक किया है. आपको वो पुल महसूस हुआ है, तभी आप यहाँ पे हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं. ऐसा नहीं लगता है आपको? ऐसा ही है. अब तो मानिए, महाकाली अब से वही कह रही है, अब तो मानिए, अब तो आप उनके प्रोटेक्शन के अंडर आ चुके हैं, बस आपको इंटरप्रेट करना है उनके साइंस. तो ये था सबसे बिगेस्ट एंड फर्स्ट साइन जो आपको महसूस होगा. सेकेंड साइन आपको थोड़ा अनयूजुअल लगे सुनने में, पर मजेदार है. वो है कि आपको ब्लैक एनिमल्स की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, काले कपड़े. आपको काले कपड़े पहनना अगर अच्छा लगता है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनना अच्छा लगता है, तो दीज आर द साइंस कि आपको माँ काली पुकार रही है, आपको आपका एक कनेक्शन है माँ काली से. क्योंकि काले कपड़े, काला रंग टॉक्स अबाउट reducing or removing the part of negative aspects in your personality, in your body or in your mind or in your soul. यूजुअली लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीजों को कि काले कपड़े पहनना इज नॉट अ गुड थिंग. काले कपड़े पहनना मतलब नेगेटिविटी को आप खुद आमंत्रण दे रहे हैं. ऑब्वियसली इट इज अ परसेप्चुअल थिंग. लोगों के परसेप्शंस होते हैं, वैसे लोग सोचते हैं, विचार करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, अपना बिहेवियर वैसे मांडते हैं. पर जहां तक देखा जाए तो माँ काली के पर्सपेक्टिव में नेगेटिव चीजें दूर करना उनकी खूबी है. अगर आप काले कपड़े, काले एनिमल्स, ब्लैक एनिमल्स, इन सब चीजों के तरफ खिंचाव महसूस अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी जिंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी दुख, दर्द, पीड़ा, जितना भी कुछ भी आप सहन कर रहे हैं, it could be about in your career, let's say in your health matters, in your family matters, in your romantic life, किधर भी, कहीं पे भी अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है, which does mean कि माँ काली आपको बोल रही है
कि आपका ये जो खिंचाव है ब्लैक एनिमल्स की तरफ, इट इज नॉट इररेलेवेंट, ये ऐसा व्यर्थ जाने वाला है नहीं। तो ब्लैक एनिमल्स कौन से हैं? तो ब्लैक बर्ड्स भी हो सकता है, जैसे कि ब्लैक क्रो हो गया, रेवन हो गया, ब्लैक कैट हो गई, या इवन ब्लैक स्नेक्स हो गए। अगर आप ये सब चीजें अगर आप अपने ड्रीम्स में भी देख रहे हो, तो ये भी बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट साइन है कि आपको इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इन चीजों के बारे में आप सर्च कीजिए। अगर आपको ऐसी ड्रीम आती है तो आप सुबह उठिए, गूगल कीजिए, खुद को पूछिए, किसी और को पूछिए जो ज्यादा स्पिरिचुअल है, जिनको ज्यादा इन सब चीजों के बारे में मालूम है, पूछिए उनको कि ये सब कुछ चीजें मुझे क्यों दिखाई दे रही है। आपको, आई एम वेरी श्योर, बहुत ही करेक्ट गाइडेंस यूनिवर्स आपको देगी। और जैसे कि ब्लैक क्रो इज हाईली रिकमेंडेड एंड इज हाईली comprehended as to be a spiritual deity। एक स्पिरिचुअल रियाल्म में ब्लैक क्रो के बारे में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो वो डेफिनेटली इट इज को रिलेटेड एंड हाईली सिग्निफिकेंट टू माता कालीज प्रेजेंस इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप आपके घर के सामने, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोज कौवा आ रहा है, रोज एक ब्लैक क्रो बड़ा सा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, सो दैट डज मीन दैट इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। वो दूसरी जगह पे भी जा सकता है, वो दूसरे घर के सामने भी जा सकता है, आप ही के घर के सामने, आप ही के पेड़ के डाली के ऊपर बैठ के वो क्यों रो रहा है या फिर क्यों चिल्ला रहा है, बात करनी है ना। डेफिनेटली इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग and it is highly significant to Mata Kali's relevance। It is। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो तो आप ये चीज इग्नोर नहीं करेंगे, आप इस चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि आप इन चीजों को स्टडी करेंगे, बिकॉज ये इररिलेवेंट नहीं है। ओके, सो साइन नंबर 3 विच इज एन अननोन सेंस ऑफ फ्रीडम जो आपको महसूस होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस फ्री होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या फिर ये जो सोसाइटियल नॉर्म्स है, जो भी वैल्यूज है, जैसा लोग सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचती हूँ, या फिर वैसा मैं नहीं सोचता हूँ, जैसे लोग चल रहे हैं, या फिर बहुत फेक चीजों की तरफ लोग जो बढ़ रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं वैसा इंसान नहीं बनना चाहता हूँ, या मैं वैसे इंसान हूं ही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दैट इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम। माता काली इज वेल नोन फॉर फ्रीइंग योरसेल्फ। शी टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस, शी टॉक्स अबाउट फ्रीडम। अगर आप ऐसे हाउस होल्ड में पैदा हुए हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको मतलब करियर के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, या आगे बढ़ने के लिए नहीं बोला जाता है, अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके करियर के मामले में, आपकी लाइफ के बारे में आप बहुत ही आपको नीचे पुल किया जा रहा है, इट कुड बी योर ओन फैमिली और इट कुड बी योर रिलेटिव्स और एनीवन, एंड फिर भी आपको अंदर से अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं फ्री होना चाहता हूँ या फ्री होना चाहती हूँ, एंड आई एम नॉट मीन्ड फॉर दिस, मैं किसी और चीज के लिए बना हूं, और वैसे भी मुझे इतने सारे साइंस दिख ही रहे हैं, तो ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि आई डू नॉट वांट टू गो, आई डू नॉट वांट टू वॉक ऑन दीज पाथ्स जो सोसाइटी बोल रही है, उन पाथ्स पे मुझे चलना है ही नहीं, मुझे अपने आप का एक अस्तित्व बनाना है, मैं किसी और चीज के लिए पैदा हुई हूँ। ये अगर आपको लग रहा है तो माँ काली आपको पुकार रही है। हाँ, एंड आई एम वेरी श्योर ये साइन तो 100% या 99.99% लोगों को रिजोनेट होगा। इट इज अ साइन। माँ काली फ्री होने के बारे में बात करती है। माँ काली बोलती है कि आप किसी भी बंधन में मत आओ, मतलब किसी भी बंधन की वजह से आप नीचे मत आओ, आपको बस ऊपर आना है, आपकी ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी ऐसी चीज
अगर आपकी ग्रोथ रुका रही है या फिर रोक रही है, आपको कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट महसूस हो रहा है, अगर आपको नीचे कोई खींच रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, देन इट इज अ हाई साइन कि माँ काली आपको पुकार रही है. द नेक्स्ट साइन, द फोर्थ साइन कुड बी अ सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो. जैसे मैंने बोला कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, आप बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन, बीइंग रिलीजियस, इस सारी चीजों से अगर कोई भी दूर दूर का लेना देना नहीं है, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ग्राउंडेड हूँ, मैं नीचे रहना सीख रहा हूँ या सीख गया हूँ, मुझे मालूम है कैसे लोगों से अच्छा व्यवहार किया जाता है, ये जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, which is I'm using it for good for people. मैं लोगों का अच्छा सोच रहा हूँ, मैं लोगों के वेलबींग के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, जो भी मुझे आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो मैं देना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गिव इट बैक. सो इट कुड बी थ्रू डोनेशंस, इट कुड बी थ्रू रनिंग एनजीओज में पैसा देना, या फिर एनी मटेरियलिस्टिक थिंग यू वांट टू डोनेट. अगर आप ऐसे इंसान हैं तो माँ काली आपसे कहना चाहती कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो. बस एक दफा आप मेरी तरफ देखें, एक दफा. आपको मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी. आपका हाथ थामे मैं ऐसे ही रहूंगी, पर आपको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी. बस एक बार आप मुझे देखिए. जैसे कि एक अननोन लगाव आपको महसूस होना एक फायर की तरफ. अगर आपको सपने में भी ऐसा लग रहा है कि मुझे हर वक्त सपने आ रहे हैं फायर के, या फिर एक आग महसूस हो रही है, या फिर एक एग्रेसिव नेचर आपका बाहर आता है कभी कभी, आपके सपने में भी आपको ऐसा सपना आ रहा है कि आप बहुत अग्रेसिव बनते जा रहे हैं, अगर ऐसा आपको कहीं ना कहीं सपना आ रहा है, सो दैट डज मीन कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट जस्ट अ नॉर्मल ड्रीम. इट इज अ कॉलिंग ऑफ माँ काली. एक्सप्लोर कीजिए, स्टडी कीजिए, ढूंढिए, आप उनके मंदिर में जाइए, उनकी पूजा, आराध्या, अर्चना, उन सब में थोड़ा सा लीन होने का प्रयास कीजिए. आप एक दफा, अगर आप लेट्स से अगर मंदिर में भी आप नहीं जा पा रहे हैं फॉर सम रीजन, अगर आपके यहाँ पे कुछ मतलब मंदिर है नहीं उनका, अगर आप मन में भी उनका बस एक बार आप मन में भी उनके बारे में सोचिए. अगर आप उनका मंत्र पढ़िए, मंत्र चैंट कीजिए. मैंने पार्ट 1 में एक पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र दिया है एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. आप जरूर वो देखिएगा, आप जरूर उस मंत्र को स्टडी कीजिएगा, और रोज 108 बार या फिर 21 बार तो डेफिनेटली आप वो चैंट कीजिएगा. और आई एम वेरी श्योर आप कमेंट करेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे कि ये चीज हो रही है, जो भी मैं अपने जीवन में चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज हो रही है. एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माँ कालीज मंत्र, all because of माँ काली's presence in my life. So the next sign बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट है, पर आपको एक अनयूजुअल स्मेल महसूस होनी. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल आई एम हैविंग, which might sense kind of pungent, थोड़ा सा ऐसा पंजेंट सा स्मेल आपको महसूस होना. कभी कभी एक बहुत अच्छी सुगंध आना, बट एट द सेम टाइम विच इज फॉलोड बाय सम सॉर्ट ऑफ पंजेंट स्मेल. अगर आपको ऐसा चीजें महसूस हो रही है, अगर आप ऐसे स्मेल ले पा रहे हैं, तो माँ काली आपके इर्द गिर्द ही है. शायद आप जिधर बैठे हैं आपके बाजू में बैठी है. शी इज पैटिंग यू, आपके सिर के ऊपर से हाथ फैला रही है, बता रही है आपको कि आप जिस भी चिंता में हैं, आप जो भी तकलीफ में हैं, वो तकलीफ अभी नष्ट होने वाली है. मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं खुद हूं, तुम्हें और चाहिए क्या? मैं तुम्हारे बाजू में बैठी हूं. एंड
मतलब आप सेकंड गेस मत कीजिएगा अगर आपको ऐसा भी अनयूजुअल स्मेल आ रहा है। इसके पहले बताए हुए कुछ साइंस और इसके बाद के बताए हुए कुछ साइंस अगर आपको रेजोनेट कर रहे हैं, अगर आपको पार्ट 1 के भी साइंस बहुत हाईली रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये साइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसे स्मेल्स आ रहे हैं, ऐसा यूनिक टेक्सचर, एक मतलब आप ऐसे मतलब इमेजिन कीजिए ना, आपको एक सुगंध आना, एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस आना विच इज नॉर्मल, पर फॉलोड बाय अ पंजेंट स्मेल, एक बहुत ही ऐसी नॉट सो गुड स्मेल आ रही है आपको, बट फॉलोड बाय अ वेरी फ्रेग्रेंस, बहुत सुंदर स्मेल के बाद ऐसी एक स्मेल आना। ऐसा कभी होता है? मतलब होता भी होगा तो बहुत रेयरली होता है। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग ना, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट माँ कालीज प्रेजेंस। शायद आप इधर उधर देखिएगा तो आपको और 2-3 साइंस नजर आएंगे, तब तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि देयर इज नथिंग लाइक कोइंसिडेंस। फिर आप याद करेंगे, साक्षी बराबर बोल रही थी, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, देयर इज नथिंग लाइक कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड, बट एवरीथिंग इज mean to happen for your spiritual soul growth and development. That is for sure. So the next sign is very spontaneous emotional purging you will feel. इसके कुछ हिस्से के बारे में मैंने पार्ट 1 में भी बोला है, बात किया है कि बहुत अनयूजुअल इमोशनल पर्जिंग होना। अगर आप बैठे हैं, आप एक गाना सुनते हैं, चलो एक मान लीजिए अगर आप माँ काली का ही कुछ गाना सुन रहे हैं, जैसे कि आईगिरी नंदिनी, उनका जो अगर आप मंत्रोपचार कर रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर अगर आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है, अगर आप ऐसे भी बैठे हैं, अगर आप कुछ भी मंत्र नहीं देख रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको इमोशनल महसूस हो रहा है, वो क्यों है? क्योंकि आप अचानक से एक लगाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद माँ काली आके आपके दिल पे हाथ रख रही है, एंड शी इज रिमूविंग एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल। एंड वो जो खिंचाव होता है वो आप महसूस कर रहे हैं, इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं, वो माँ काली नेगेटिविटी आपके दिल से बाहर निकाल रही है, पर आश्रु आपके आंखों से आ रहे हैं। Isn't that a beautiful concept? है, और मैंने खुद वो चीज एक्सपीरियंस किया है इन माई लाइफ। और अगर आप कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि माँ काली आपको गले लग रही है, क्योंकि आपने जो भी सहा है अपनी जिंदगी में, जितने भी शायद धोखे खाए हैं अपनी जिंदगी में, इन एवरी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, लेट्स से, या फिर कहीं ना कहीं आपको ही मालूम नहीं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग तो आपको नीचे ला रहे हैं, सब लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। मैं ऐसा इंसान था ही नहीं कभी, मैं ऐसा इंसान क्यों बन रहा हूँ, मेरा इस चीजों के लिए जन्म हुआ ही नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देन दैट इज एन इमोशनल पर्जिंग। वो चीज बाहर आ रहा है, स्पॉन्टेनिटी। अगर आपको इस स्पॉन्टेनिटी के अगर इमोशंस या फिर कहीं ना कहीं थॉट्स आ रहे हैं, सो देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, क्योंकि इट इज अ मेजर 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 साइन of Ma Kali's presence in your life. Next sign is a very obvious, which is seeing the words ka everywhere. Ka. Ka is also resembled and resonated to Kali, to Mahakal, to Karma and Kalratri. अगर आप कहीं ना कहीं 88, सिंगल 8 या फिर 888 या फिर 8 नंबर की सिंक्रोनिसिटी अगर आप ज्यादा देख रहे हैं, सो दैट डज मीन दैट इट इज हाईली रिजोनेटेड टू कर्मा, क्योंकि 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न, एंड सैटर्न
is all about karma. So Ma Kali is itself a deity. She is itself talking about karma. She is an epitome beauty of karma. अगर आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो वो आपको खुद से भी जितना भी उसके पास है वो आपको सब दे देगी. आपको ब्लेसिंग उसकी कभी भी कम नहीं पड़ेगी. बिकॉज अगर आप के ए कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो इसका हाईली मतलब यही होता है कि माँ काली या फिर काल रात्रि और कर्मा. जिंदगी में आपको अपने कर्म बहुत ही सोच समझ के और अच्छे करने हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी दिया कि दुनिया में बस जन्म लेके सब खुद खुद को खुश करना, दैट इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट. अगर आपके प्रेजेंस की वजह से, अगर आपके एक चीज बोलने की वजह से, देखने की वजह से और एक नजरिया बदलने की वजह से अगर किसी और को दुख पहुंच रहा है और बहुत ही बड़ा दुख पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि आप बस एक नॉर्मल मजाक करे और वो इंसान दुखी है पर कल को वो अच्छा हो जाएगा आपसे, ये वाला दुख नहीं मैं बोल रही हूँ. कुछ ऐसा बहुत ही बैड लैंग्वेज यूज करना, जिसके मैंने पहले भी ये बात किया है अपने पिछले वीडियोस में कि अगर आप अपनी लैंग्वेज, अगर आप अपना डायलेक्ट, अगर आप जो भी बात कर रहे हैं अगर वो आप खराब बात कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में माँ काली कभी भी नहीं आ सकती. वो आपसे दूर चली जाएगी. आप जैसे कि उनको भगा रहे हो आपके लाइफ से, विच इज अनर्थ होगा आपकी जिंदगी में. फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रिवर्स हो सकता है. Am I right? तो आपको आपका जन्म बस खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है ना. दूसरों का अच्छा करना, जैसे कि मैं वही बोलती हूँ कि डोनेट. हर वक्त इट डजंट मीन जस्ट अबाउट मनी और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स. इट कुड ऑल्सो बी अबाउट, अगर आपके पास ऐसी चीज है जो आपको चाहिए ही नहीं तो वो फेंकनी क्यों है, डस्टबिन में क्यों डालना है उस चीज को. शायद कोई जरूरतमंद हो बाहर जिसको वो चीज चाहिए हो बहुत टाइम से, पर उसको आप शायद आके उनको वो चीज दे दो. बिकॉज एक चीज होती है लाइफ में कि द लाइफ यू आर लिविंग is always and sometimes, always or sometimes, someone's dream life. आप जो जिंदगी जी रहे हो अभी वो कभी ना कभी किसी ना किसी की ऑलरेडी ड्रीम लाइफ होती है. तो आपको ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा हिस्सा शेयर किया जाए उनसे, लगता है ना आपको. और क्यों ना, मैं तो बोलती हूँ करना चाहिए. अगर आप किसी भी जरूरतमंद इंसान के या फिर आपके खुद के दोस्त के बगल में बैठ के अगर आप उनके यू जस्ट पैट, अगर आप उनके सिर के ऊपर से अगर हाथ फैलाए, पीठ के ऊपर से हाथ फैलाए और अगर आप एक बार अगर उनसे पूछे कि यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विथ मी विथ एन एम्पथेटिक आई. आप एम्पथेटिक होके आप खुद का प्रॉब्लम है समझ के अगर आप उनसे बात करें, you will observe कि that person might start crying out of nowhere कि बहुत कुछ है, मैं आपको क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं. and you'll see that the person is highly dependent now on you in terms of her or his emotional prospects. क्यों? क्योंकि आपने वो एक हेल्पिंग हैंड दिया है उस इंसान को. ये चीज होती है विच मीन्स बैलेंसिंग योर मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स. इसे कहते हैं बैलेंस. और ये मैंने एग्जाम्पल अपने पिछले वीडियो में भी दिया था कि एक अमीर इंसान है, बहुत अमीर है, जिसको किसी भी चीज में स्पिरिचुअल चीजों में शायद इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इन्वॉल्व्ड नहीं है लेट्स से, फिर भी वो कैसे नीचे आ सकता है. माँ काली उसको कैसे नीचे लेके आ सकती है. माँ काली अपना प्रकोप बहुत ही देर से देती है, बहुत सहन करके देती है, पर जब देती है तो बहुत ही बड़ा प्रकोप होता है. इसलिए बोलते हैं कि
बहुत ही जब पूजा करते हैं आप माँ काली की, तब तहे दिल से पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपको पूजा करनी है तो इसलिए आप कर रहे हैं। अगर आप उसकी मूर्ति भी घर पे लेके आ रहे हैं तो एक पूजा होनी चाहिए, एक अर्चना होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए मन में। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने पूजा की, कल की नहीं, या फिर कल भूल गए, परसों किया, फिर बाद में वापस भूल गए, फिर आप प्रकोप देखेंगे उनका। वैसे ही मटेरियलिस्टिक इंसान जो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, जिसको लोगों का परवाह नहीं है, बस खुद की चलती रहती है, खुद की मनमानी चलती रहती है, अगर ऐसा कुछ है तो माँ काली उसको बराबर नीचे लेके आएगी। उसका सारा विजडम, उसका सारा वेल्थ, मॉनेटरी एटीट्यूड, उसके जो लोग उसको, जो भी लोग उसको रिकग्नाइज्ड पाथ पे लेके आ रहे हैं या फिर बहुत रिकग्निशन दे रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट्स हाउ शी कैन डू इट। उनकी एक अननोन पावर है, एक मिस्टिक पावर है, काफी अनयूजुअल है। मतलब लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो सारे साइंस नॉर्मल है, ये तो कोई भी देख सकता है, पर एक साइन होना नॉर्मल है ना। चलो मान ले 2 साइंस होना नॉर्मल है, पर जब आपको 7-8 साइंस दिखाई दे रहे हैं, और अभी ये भी साइंस आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल हो सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे तो श्योर ये चीज नहीं लगता है। नेक्स्ट साइन भी कुछ ऐसी ही है, थोड़ी अनयूजुअल लग सकती है आपको, विच इज एक ऐसे विजन्स आना आपको इन टर्म्स ऑफ बोन्स या स्कल, जिसकी स्केलेटन दिखना आपके सपनों में हो, या फिर एक ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप साइंस लैब में गए हो और आपने एक स्कल या स्केलेटन देखा है, दैट इज पार्ट ऑफ मे बी योर स्टडी और योर एजुकेशन। बट अगर आपको चीज वो बार बार दिखाई दे रही है कि बार बार मैं देख रहा हूँ सपने में, हमेशा क्यों स्कल आ रहा है, क्यों हाड़ पिंजर मुझे दिखाई दे रहा है, हर बार मुझे क्यों स्केलेटन दिखाई दे रहा है, इट्स माँ काली। अगर आपने माँ काली की स्टोरी सुनी है, पढ़ी है, देखी है, तो माँ काली जब सृष्टि का विनाश करते हुए आगे बढ़ रही थी, जब महादेव ने उन्हें रोका, तब उनके जो हाथ में जो भी चीजें थी, उनमें से एक चीज थी स्कल, पार्ट ऑफ द स्केलेटन। तो अगर आपको वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, विच मीन्स इट इज अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ माँ कालीज प्रेजेंस, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोल रही है। थोड़ा पढ़िए, शायद आप जो भी जानते हैं खुद के बारे में, आप खुद को और जानने लगेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं इन सारी चीजों में क्यों अटका पड़ा था इतने टाइम से, मैं इन सारे बिलीव्स में क्यों अटकी पड़ी थी इतने टाइम से, मुझे लगा था कि बस यही जीना है, अपना करियर करना है, मस्त रहना है जिंदगी में। करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करियर के साथ साथ जो भी मैं ले रही हूँ, जो भी यूनिवर्स मुझे दे रहा है, इट इज टाइम टू थोड़ा सा गिव बैक टू द पीपल अराउंड यू, थिंकिंग गुड अबाउट द पीपल अराउंड यू। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह से आज अच्छी चीजें बाहर आ रही है, या फिर धीरे धीरे अच्छी चीजें बाहर आने लगी है, जो कि इतना मैं लोगों को इतना बैड वर्ड्स यूज करता था या करती थी, अभी ऐसा हो नहीं रहा है मेरे से, विच मीन्स एक खिंचाव, आपके जबान को एक खिंचाव आ गया है। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज योर पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज आप कहीं ना कहीं जो आपके जो मन में जो मैनिफेस्टिंग एनर्जी चल रही है, जो भी आप फील कर रहे हैं माँ काली की तरफ, कमिंग इनटू फ्रूटिशन, हो रहा है वो चीज। आप जो भी माँ काली आपको पुकार रही है, जो भी वो आपसे कहना चाहती है, अभी आप तहे दिल से कान खोल के सुन रहे हैं वो चीज। जैसे कि मैंने बोला कि माँ काली आपको पुकारेगी, आपको इधर से या फिर इधर से नहीं सुनना है, आपको इधर से सुनना है, दिल से सुनना है। कान से तो क्या, कान से सभी सुनते हैं, ह्यूमंस डू लिसन फ्रॉम ईयर्स और फ्रॉम योर माइंड,
अपना लॉजिकल माइंड कैसे फास्ट चलने लगता है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, फर्स्ट स्टार्ट्स इज आवर ब्रेन। कोई आपसे अगर कुछ बोलता है, आपका फर्स्ट चीज शुरू होता है आपका माइंड, इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा ही क्यों बोल रहा है मुझे, इसके पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं कहा था, अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वर्क होता है ना, क्योंकि आपका दिमाग यूज कर रहा है, आप दिल नहीं यूज कर रहे हो, दिल तो बाद में यूज करते हैं। जब इसकी क्षमता खत्म होती है, या फिर इसके साथ साथ अगर ये और ये कहीं ना कहीं इस चीज का डिस्टर्बेंसेस चलता है, तब तो दिल बीच में आता है ना, वरना पहले तो दिमाग ही चलने लगता है आपका। तो वही है कि जब आपका दिल चलने लगे, एंड अगर आप इमोशनल पर्जिंग अगर आप फील कर पाए माँ काली की तरफ, सो दैट मीन्स दैट इज अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड हर। एंड तब ये कान, तब दिमाग, कभी वो नहीं आते चीज बीच में, बस दिल और दिल, उनकी आंखें और आपका दिल, बस। बाकी आजू बाजू कौन क्या बात कर रहा है, आप अपने बॉडी में हैं या फिर आप सोल के तरफ से आप बात कर रहे हैं, या आप बॉडीली रिएक्शंस दे रहे हैं, इट डजंट मैटर, बस आपका दिल और उनकी आंखें, हो गया कम्युनिकेशन, जो होना है वो हो गया। सो दैट डजंट मीन कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखे हैं, जो बोलते हैं कि मतलब भगवान तो नीचे आते नहीं है, भगवान तो आपसे बात करते नहीं है, आपको कैसे समझ में आता है, which is one of the most hilarious question I have heard before a lot of times. तो मतलब ऐसा नहीं होता है ना, अगर आप दिल से किसी भी चीज की श्रद्धा और आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्यों नहीं होगा। एंड इट्स अ बेस्ट वे। माँ काली जब आपसे बात करती है, शी टॉक्स टू यू इन अ मोस्ट यूनिक वेज, वो खुद ही इतनी यूनिक है। उनकी अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी उनकी स्टोरी बताई है आपको, कि उन्होंने वो रूप क्यों लिया, किसके लिए लिया, उसके पीछे क्या मिशन था। वो अगर इतनी यूनिक है, तो उसका कनेक्शन आपके साथ भी तो यूनिक होगा, उसका कनेक्शन, उसके बताने का कनेक्शन आपकी तरफ भी तो यूनिक होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। तो वो पूरा का पूरा कनेक्शन अनयूजुअल और बहुत यूनिक होता है, और आपको वही तो एक्सप्लोर करना है, आपको वही तो जानना है ना। So next sign is also somewhere related to that, which is you feel a push to cut the negative ties with the fake people. आपको समझ में आने लगता है कि ये इंसान ना, ये अपने लिए नहीं है, कार्मिक है, पूरा का पूरा कार्मिक है। इट कुड बी अ प्लेटोनिक कनेक्शन और इट कुड ऑल्सो बी अ रोमांटिक कनेक्शन। जैसे कि प्लेटोनिक कनेक्शन में देखा जाए तो इट कुड बी योर फैमिली मेंबर्स, आपके खुद के रिलेटिव्स, बहुत ही क्लोज पीपल, योर बेस्ट फ्रेंड्स, जो आपको बोलता है कि मतलब बहुत ही फेक मास्किंग, एक गलत मास्क पहनना, एंड आपको वैसे ही दुनिया दिखाना जैसे कि वो देख रहे हैं, और आप वो देखने भी लगते हैं। एंड आपको तब आप अवेकन नहीं हुए होते कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसा कभी था ही नहीं, या फिर ये थोड़ा सा ऐसी दुनिया होती है, शायद मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे माँ बाप देख रहे हैं, या फिर my close people are looking at the world like this, so maybe that's what world does look like. पर जब आप शायद समझ में लगते हैं कि ये थोड़ा सा फेक चल रहा है, this is not how the world works, this is not how I should work, or this is not something that she wants me to look like in this world, तब आप समझने लगते हैं, तब आप असलियत से अवेकन्ड हो रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। रोमांटिक कनेक्शंस का तो क्या ही होता है, अगर इंसान आपकी जिंदगी में आता है जो आपको डिग्रेड कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, नीचे लेके आ रहा है, करियर में क्या ही रखा है, करियर क्यों करना है तुमको, मैं कर रहा हूँ बस हो गया, अभी और क्या चाहिए तुमको, या फिर आपकी खुद की हॉबी है, आपको वो बोल रहा है कि नहीं मत करो वो हॉबी, क्यों करना है, ओके, या फिर आप क्यों करना है ये हॉबी, इस हॉबी में कुछ रखा नहीं है, ये हॉबी में क्या ही करने का है, मस्त अपना जॉब करो, घर पे बैठो, किचन संभालो, हॉबी क्यों करना है, टाइम भी तो नहीं है तुम्हारे पास, कैसे टाइम इन्वेस्ट करोगे। दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल
they get confused between karmic, soulmate and twin flames. ट्विन फ्लेम्स के मिलने से पहले दे डू मीट कार्मिक पीपल, सोलमेट्स के मिलने से पहले दे डू मीट कार्मिक पीपल एंड दे मिस इंटरप्रेटेड। उनको ऐसा लगता है अरे यही तो मेरा सोलमेट है, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, जिंदगी सेटल, फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं होता है। कार्मिक इंसान आपकी जिंदगी में आता है एंड इट्स अ कॉस्मिक टेस्ट, इट्स अ टेस्ट फ्रॉम द डिवाइन, इट्स अ टेस्ट फ्रॉम माँ काली। वो देखना चाहती है कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। वो होती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। वो आपको साइंस देगी ना, ये जो मैं साइंस बता रही हूँ वही तो साइंस वो देगी। अगर आप किसी भी उलझन में फंसे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं भी हूँ कार्मिक कनेक्शन में हूँ, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो इट्स अ साइन। ये वीडियो तभी शायद आपकी तरफ आया है। इट्स अ हाई साइन फॉर यू टू cut the ties with that karmic person, with that person who's not healing you but hurting you. And let me tell you, इस ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगी, कार्मिक, सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। बट मैं वापस फिर से बता देती हूँ कि सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स नेवर मेक यू फील डिग्रेडेड, they never make you feel demotivated, okay? They always make you rise, they always make you understand your own potential. आपकी जर्नी आपको समझने में वो हेल्प करते हैं। और अगर आपकी ही जर्नी है पर अगर आपका पार्टनर अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि नहीं ये जो स्पिरिचुअलिटी इसमें कुछ रखा नहीं है, या फिर तुम जो ये ऑकल्ट में हो, तुम जो ये एस्ट्रोलॉजी बिस्ट्रोलॉजी लेके जा रहे हो दुनिया में, इसमें कुछ रखा नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, या फिर देखो अंधविश्वास और विश्वास ये तो चीज अलग हो गई। देखने वाले को तो पत्थर में भी मूर्ति दिखती है और मूर्ति में भी पत्थर दिखता है, तो ये चीज तो अलग बात हो गई। पर उस पर हम बात ना ही करें तो ही अच्छा है। पर ये जो आपको डिग्रेडेड मतलब महसूस होना, जो आपको ऐसा महसूस होना कि कोई इंसान आपको ऐसा फील करके दे रहा है कि नहीं इसमें कुछ रखा नहीं है, तुम हॉबीज क्या करोगे, हॉबीज मत करो, अपना पैशन फॉलो मत करो, तुमको सिंगिंग की हॉबी है। एक अच्छा इंसान आपको क्या बोलेगा कि आपको सिंगिंग की हॉबी है, आपको सोलमेट आपका बोलेगा कि आप टाइम निकालो ना उसके लिए, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, टाइम नहीं मिला तो सुबह जल्दी उठ जाओ, योगा करो, अगर आपको योगा पसंद है तो योगा सुबह उठ के करो। पर वही अगर कार्मिक हो तो वो क्या बोलेगा, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम क्या करोगे, सिंगिंग करके क्या ही करोगे। अच्छा इंसान बोलेगा कि क्लासेस लगाओ, पर ये बोलेगा कार्मिक बोलेगा कि नको, कुछ मत करो, बैठो अच्छे से, घर संभालो, अपना करियर करो, क्या आवाज वैसे भी खराब है, क्या ही करना है आगे जाके। You should understand this differentiation, and that's what Ma Kali tries to tell you. So again, इधर से ना सुने, दिल से सुने, समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बताना चाहती हूँ और माँ काली भी आपको क्या बताना चाहती है बहुत समय से, राइट। one of the sign, I would say one of the most important, last but not the least sign is an urge you feel towards mantra chanting. माँ काली का एक ऐसा मंत्र आपको बोलने का या फिर चैंट करने का ऐसा फील होना जो शायद आपने कभी सीखा ही नहीं है, आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा है। दैट्स अ साइकोलॉजी। अगर आपको कौन सी भी चीज ज्यादा डिफिकल्ट लगती है तो हम उस डिफिकल्ट चीज से भागते हैं। हम चाहते कि यार इजी चीज कौन सी हमको महसूस हो या फिर मिले, वो हम वैसा करेंगे। पर अगर वैसे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मंत्र काफी डिफिकल्ट है, मुझे प्रोनाउंस भी करने को आ नहीं रहा है, कि काफी संस्कृत में है, या फिर इसका थोड़ा सा कुछ बहुत डिफिकल्ट है, मुझे प्रोनाउंसिएट भी करने को नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, फिर भी आप उससे भाग नहीं रहे हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं फिर भी ये सीखूंगी, ये सीखूंगा, मुझे वापस ये बोलना है, ये अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा फील करा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे महसूस कर रहा है, मैं जो फील कर रही हूँ वो मुझे महसूस कोई कर रहा है, ऐसा लग रहा है अगर आपको, लेट मी टेल यू a huge sign, a huge sign कि माँ काली आपको बोल रही है कि आपका जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरे मंत्र में, मेरे नाम में, वो आप एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़िए, शायद कुछ अच्छा हो। तो ये थे कुछ साइंस
आई होप कि बहुत सारे साइंस आपको रेजोनेट हुए होंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि एक या दो साइंस चलो नॉर्मल है, शायद सपना आना उनका या फिर ये वो नॉर्मल है वो चीज। पर अगर आपको बहुत सारे साइंस, अभी तो कितने मैंने साइंस बताया, पार्ट 1 का और ये भी कंबाइन कर लीजिए, इतने साइंस मैंने बताया। इसमें से अगर आपको 90 to 95%, चलो 80 to 85% भी अगर आपको लग रहा है कि then it is highly resonated to you, then it is highly, let me tell you, Ma Kali is trying to call you. Now this time she is yelling at you. वो पुकार नहीं रही है आपको, वो आपको डांट रही है अभी पीछे से कि अभी देखो मेरी तरफ, मैं तुमको बुला रही हूँ, एंड तुम भी अगर मुझे बुला रहे हो तो मैं तुमको आंसर कर रही हूँ। बस इधर से मत सुनो, वापस मैं वही बोलूँ कि इधर से मत सुनो, दिल से सुनो। क्योंकि माँ काली की पुकार अगर कोई भी सुन सकता है तो वो दिल से सुन सकता है, ना कि दिमाग से या कान से। ओके, सो दैट इज आई हाईली वांट टू टेल यू। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि पार्ट 3 भी मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन से चीजें हैं जो आप कर सकते हैं कि आप खुद समझ में आए कि हाँ, आगे अभी मुझे पता चल चुका है कि मैं सोल मिशन है मेरा, सोल पर्पस है मेरा, पर क्या है। क्योंकि चलो मैं भी अच्छा खासा, शायद मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, अच्छी खासी बढ़ रही हूँ, करियर भी अच्छा खासा चल रहा है, पर आई फील दैट देयर इज अ सोल मिशन। फिर कैसे समझे कि वो सोल मिशन है मेरा है, कैसे एक्सप्लोर करे, कैसे लोगों तक पहुंचे, मेरा सोल मिशन कैसे लोगों तक पहुंच सकता है, मैं किसके लिए बनी हूँ, क्या मैं स्टार सीड हूँ, क्या मैं एक सच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ किसी के साथ, एम आई अ ट्विन फ्लेम, मैं क्या हूँ। एंड ऑब्वियसली मंत्र और ये तो हमारा चर्चा होते रहेगा, पर मैं एक आपको ऐसे भी रिचुअल, एक खास रिचुअल बताऊंगी पार्ट 3 में, विच इज अबाउट कनेक्टिंग योर सेल्फ में माँ कालीज एनर्जी, विच इज अ वेरी पावरफुल रिचुअल। क्योंकि अगर आप वो रिचुअल कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि नाउ देयर इज नो गोइंग बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। अभी आप पूरी बदल चुके हैं इंसान, या फिर आप नाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ एज अ चेंज्ड पर्सन। क्योंकि अगर जब आप माँ काली की तरफ जाते हैं, अगर आप बढ़ते हैं, तब देर इज नो कमिंग बैक, देर यू कैन कॉन्स्टेंटली सी अ पुश एंड पुल हैपनिंग। आप जब पीछे जाते हो तब माँ काली आपको वापस पुकारते हैं, आप वापस आगे जाते हो, क्योंकि अभी पीछे जाना है ही नहीं। कितने आप पीछे जाके भी कितना जाओगे, वो आपको वापस अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके आएगी। So that's how you will interpret Ma Kali's messages, signs and synchronicities. Okay? And जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस किया था, now we will talk about ऐसी एक कौन सी गाइडेंस है जो माँ काली आपकी तरफ आपको देना चाहती है स्पेसिफिकली। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम एक ही कार्ड पुल करेंगे, हम समझेंगे कि विच कुड बी अ साइन फॉर यू। और ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मतलब कुछ तो है ना, कि आपको कुछ तो कुछ मतलब जो खिंचाव महसूस हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इट इज समथिंग हाई। लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर ड्यू। बताइए माँ काली आप क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स को, मेरे सबसे प्यारे व्यूअर्स को, मेरे सोलमेट्स को, आप क्या कहना चाहती है, कौन सा मैसेज देना चाहती है। A very very beautiful message. What should I say? मुझे इमोशनल फील हो रहा है इस मैसेज को देख के। आई एम नॉट श्योर वो दिखाई दे आपको, बट आई ट्राई टू शो हियर। So let me tell you, it says surrender your attachments to results. So ये एक ऐसा मैसेज है जो आपको बताता है कि हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा है, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस। एंड ये मैसेज बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, बहुत ही ज्यादा पर्सनल है कि इट इज ऑल अबाउट अ आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, इट इज आर्ट ऑफ सरेंडरिंग। अभी माँ काली आपको कह रही कि अभी ये साइंस के बाद तो फॉर श्योर आप माँ काली की तरफ जाएंगे, आप माँ काली की तरफ पूजना या फिर अर्चना शुरू करेंगे। पर उस पूजा के पीछे, उस श्रद्धा के पीछे ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए कि मैं बस माँ काली की पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए जिंदगी में,
मुझे मेरा प्यार चाहिए, इसकी वजह से मैं माँ काली को कुछ मांग रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ। या फिर मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिकॉग्निशन चाहिए। या फिर मुझे कोई भी, कौन सी भी चीज हो दुनिया में, मुझे ये चाहिए, उसकी वजह से मैं माँ काली की तरफ आ रही हूँ या आ रहा हूँ। माई डियर, सरेंडर टू अटैचमेंट, सरेंडर टू रिजल्ट्स। आप रिजल्ट चाहिए, उसकी वजह से आप नहीं जा सकते हो। आप जब डिटैच होते हो आउटकम से, आप जब ऐसा महसूस होता है आपको कि चलो एक दफा तो मैंने बोल दिया है माँ काली को मुझे ये चाहिए, बार बार बोलने की क्या जरूरत है। माँ काली तो वो तो माँ है ना, उसकी वजह से तो उसको हम माँ बोलते हैं। हमको हमारी माँ से हर चीज हर बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपनी माँ हमको बस एक बार देखती है, तब उसको समझ में आता है कि अपने बच्चे को ये चाहिए, उसने पहले भी हमको बोला है। बट हर चीज का एक टाइम होता है ना। हमको एक दफा अगर हमने चीज बोला, हमको वो मिल गया, ऐसा नहीं होता। 2-3 दिन लगते हैं, एक हफ्ता लगता है, एक 2 महीना लगता है। एंड इफ यू आर आस्किंग समथिंग टू बिग, तो शायद साल लगते हैं या सालों लगते हैं, पर वो मिलता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, भगवान के द्वार पे देर है मगर अंधेर नहीं है। आपको आपकी जो चीज चाहिए वो आपको जरूर हासिल होगी, जरूर मिलेगी। आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप आराध्या कर रहे हैं, आपका मकसद बहुत अच्छा है दुनिया में, और आपका विश्वास है उस सुप्रीम पावर पे, आपका विश्वास है माँ काली पे। वो आपको ऐसे खाली हाथ नहीं लेके जाएगी। आपको वो ऐसा कुछ देगी, ऐसा कुछ आपकी दुनिया में वो चीज ऐसी लेके आएगी ना कि आपको लगेगा कि मैंने तो इतनी सी चीज मांगी थी, माँ ने कितनी बड़ी चीज दी है हमें। माँ ऐसी ही होती है, इसलिए तो वो माँ है। और माँ काली भी तो ऐसी ही है। आपको शायद माँ काली भी उसको ना पुकारना पड़े, एक दफा बस माँ बुलाइए, वो आपके बगल में बैठेगी। और तब आपको अगेन इमोशनल पर्जिंग वाला चीज है ना, वो फील होने लगेगा। और ये सब कुछ मैं चीजें ऐसी ही थोड़ी बोल रही हूँ, आई हैव बीन थ्रू दैट। और मैं वो खुद महसूस किया है मैंने वो चीजें। आज जो मैंने काला पहना है, आज जो भी मैंने ये काला वस्त्र पहना है, सो दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। मुझे आज भी ऐसा क्यों लगा कि पार्ट 2 भी होना चाहिए ना। शायद फर्स्ट पार्ट से मेरे सोलमेट्स, मेरे प्यारी ऑडियंस अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है साइंस। अभी तो बड़े से साइंस देने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से तो मैं आई हूँ दिखाने के लिए कि देखिए, आंखें खोल के देखिए, समझिए और दिल से समझिए। ऑब्वियसली वो चीज होगा, और जब होगा ना, तब आप पूरा का पूरा सरप्राइज रह जाएंगे। आई एम वेरी श्योर। बट I will surely tell you what is the message behind this card. So this card tells, जो भी मैंने अभी हिंदी में बताया, तो मैं आपको बस वो इंग्लिश में बता रही हूँ। What is written in this card, which says the formula for success is to do all you can to make things happen, then let it go of the result, which is to surrender. आप जो करना चाहते हैं वो करिए, अच्छे से करिए, शांति से करिए, किसी को कुछ मत बताइए, हार्डवर्क करिए, बिलीफ रखिए, एंड लेट इट गो, डिटैच योरसेल्फ कंप्लीटली टू द आउटकम। एंड होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिजायर्ड आउटकम कैन सैबोटाज इट। अगर आप किसी भी रिजल्ट को दबा के अपने सीने में रख रहे हो कि नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर का हर दुनिया में, मतलब सभी जगह पे जाके बस ढिंडोरा पीट रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं माँ काली से भी बोल रहा हूँ कि मुझे यही चाहिए, पर मिल तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो यू आर डिजायरिंग इट, यू आर वांटिंग इट। आप वांट के एनर्जी में जा रहे हो। यू शुड नॉट बी इन अ वांटिंग और इन अ नीडी एनर्जी। You should always be in a manifesting energy. And manifesting, most of the people ना वही होता है कि manifestation doesn't work out. फिर वो लोग बोलते हैं कि manifestation में रखा ही क्या है, होता ही नहीं है। कितने भी manifestation techniques करो, water manifestation हो गया, या फिर journaling manifestation हो गया, इतने सारे चीज हो गए, visualization manifestation हो गया, meditation हो गया, हो नहीं रहा है कुछ workout। क्या? क्यों?
आप डिटैच नहीं हो रहे हो ना आउटकम से। डिटैच भी तो आप नेक्स्ट स्टेप ही नहीं कर रहे हो, तो आगे बढ़ोगे कैसे? आप जब फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में 1 2 3 3 सेक्शंस होते हैं। आपने फर्स्ट सेक्शन तो कर लिया, चलो मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन सेकंड सेक्शन में आप विजुअलाइज कर रहे हो आपको जो चाहिए दुनिया में, जिंदगी में आपको जो चीज चाहिए, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एंड आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हो फोर्थ चीज की, विच इज द रिजल्ट कमिंग इनटू फ्रूटिशन। पर ऐसा नहीं होता ना, आप थर्ड स्टेप मिस कर रहे हो ना। थर्ड स्टेप क्या है? टू डिटैच, टू लेट इट गो। आप जब लेट गो करोगे, विच मीन्स यू आर गिविंग इट टू द यूनिवर्स, यू आर टेलिंग माँ कि माँ आप देख लो, मुझे ये चाहिए, खत्म, आज से मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरा तो बिलीफ है कि आप वो चीज करने वाली हो। तो वो चीज आप भूल रहे हो। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन इट और नॉट, द लाइट हियर ब्लिंक्ड। ऐसा एक्चुअली इस मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर मतलब अभी तो हो रहा है वो चीज, विच मीन्स दैट लेट इट गो। माँ काली शायद अभी भी मेरे आजू बाजू बैठी है एंड शी इज टेलिंग मी कि हाँ साक्षी, यू हैव टोल्ड इट नाइसली। एंड अभी तो शायद मेरे सोलमेट्स को समझ में आए, मेरे व्यूअर्स को समझ में आए कि मैनिफेस्ट करो एंड लेट इट गो माय डियर। सरेंडर, कंप्लीटली एंड अटरली सरेंडर, क्योंकि माँ है, माँ देख रही है, माँ बोल रही है अच्छा बच्चा तुमको ये चाहिए, मिलेगा मिलेगा, सब्र रखो और कष्ट करो और हार्ड वर्क करो, तुम्हें मैं दे दूंगी तुमको जो चाहिए, बस आंखें बंद करो और दिल से सुनो। तो बस यही आज मैं बताना चाहती हूँ, यही बस आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। and I hope that I will get a lot of comments about your reactions and about your views towards माँ काली's presence। अगर आपने कुछ भी ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। एंड लेट मी टेल यू, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है और मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते कि हाँ साक्षी ये मैंने महसूस किया है, ये भी मैंने महसूस किया है, which means I do have a soul mission। आप डेफिनेटली जाइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर आपको कुछ भी लगे कि फिर ऐसा होता है तो इसके पीछे मीनिंग क्या होता है, तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स, आई विल श्योरली आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल, राइट। एंड ओब्वियसली अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड और लोगों को, अगर और भी भक्त है वहां पे, उन सबको समझ में आए कि माँ काली इज नॉट अ कोइंसिडेंस, she is in your life because she has a sole purpose to be a part of your life and you are co-creator, you're co-creating your own life with her, you are not just a creator but you are a co-creator। okay, so definitely अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। and let me tell you, lots of love। and this time I'm not going and I'm not vanishing, I'll try my best to stay as updated as possible and as updated to meet you guys। okay, so lots of love, thank you so much, namaste।